तो पिछले वाली वीडियो में हमने बनाया था ये वाला एनिमेशन, इसका फर्स्ट पार्ट, और आज हम बनाने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट, यानी जो वो बार्स। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमने यहाँ तक अपना काम कर लिया है, अब हम करते हैं आगे वाला। तो चलते हैं इसी फ्यूजन कंपोजिशन में। अब सबसे पहले आप लोगों को एक टेक्स्ट नोड को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसे कनेक्ट करना है अपने मेन पाइपलाइन से, और यहाँ पर लिखना है परफॉर्मेंस लिखने के बाद आप लोगों को इसका फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं SF Pro डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ। अब आप लोगों को इसकी पोजीशन को सेट कर लेना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और अब जाना है इसके शेडिंग में आने के बाद आप लोगों को यहाँ से टाइप को सॉलिड से कर लेना है ग्रेडियंट करने के बाद ये जो वाइट वाला पार्ट है कुछ इस तरीके से मैं इस साइड खींच रहा हूँ ताकि हमें ज़्यादा वाइट दिखे और नीचे से थोड़ा सा ब्लैक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इतना होने के बाद अब आप लोगों को आना है फिर से ट्रांसफॉर्म में, और मैं पहले देख लेता हूँ कि जब हमारा जो कार वाला बॉक्स है जब उस साइड जाएगा तब हमें ये टेक्स्ट विजिबल करना है। तो यहाँ पर आने के बाद 60 फ्रेम पे, 60 नहीं, मैं 65 फ्रेम पर आऊँगा। एक की फ्रेम ऐड करूँगा अपने ट्रांसफॉर्म में ऑफसेट XY में, और कुछ फ्रेम्स आगे जाऊँगा जैसे कि 10 फ्रेम्स, और एक की फ्रेम ऐड करूँगा और पिछली वाली की फ्रेम पर आऊँगा। कुछ इस तरीके से इसे नीचे ले जाऊँगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ही आप लोगों को इसे नीचे ले जाना है। और अब आप लोगों को आना है शेडिंग में आने के बाद एक की फ्रेम ऐड करनी है ओपेसिटी में, और इसकी ओपेसिटी को कर देना है बिल्कुल 0, और जहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड की थी X ऑफसेट में वहीं पर आप लोगों को आना है और इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज़ कर देना है। अब आपका कुछ इस तरीके का एनिमेशन बन जाएगा। अब हम इसे करेंगे स्मूथ स्प्लाइन में जाकर, और ये प्रोसेस आप लोगों को पता ही है। ये राइट क्लिक करना है, ईज में जाना है और यहाँ से कर लेना है आउट क्यूबिक। ओके, तो हमारा ये एनिमेशन बन चुका है। शायद टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे है, मैं इसे और ऊपर खींच लेता हूँ। ओके, तो अब हमारा टेक्स्ट जो है वो परफेक्ट हो चुका है। अब हमें ऐड करने हैं इसमें बार्स। तो अब आप लोगों को एक बैकग्राउंड ले लेना है, हमें अब बार्स क्रिएट करने हैं। तो बैकग्राउंड को अपने मेन पाइपलाइन के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद अब आपको इसमें ऐड करना है एक रेक्टेंगल मास्क ऐड करते ही अब आप लोगों को कॉर्नर रेडियस को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है और इसकी हाइट विड्थ को छोटा कर लेना है, और मैं कॉर्नर रेडियस को और इंक्रीज कर दूंगा ताकि हमें राउंड मिले। कुछ इस तरीके से आप लोगों का बार रेडी हो चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका कलर सबसे पहले चेंज कर लेना है। चेंज मैं कर रहा हूँ इसे फुल वाइट करने के बाद आप चाहो इसकी पोजीशन अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना। मैं थोड़ा और छोटा इसे कर रहा हूँ, और अब आपको क्या करना है, इन्हीं को कॉपी करना है Ctrl+C से और पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद ये जो बैकग्राउंड वाला आउटपुट है कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। ऑटोमेटिक एक मर्ज बन जाएगा। जो हमारा ये वाला बैकग्राउंड है उसे कुछ इस तरीके से नीचे ले आना है। इतना मैं नीचे ले आऊँगा, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर मल्टी मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने मर्ज का ही यूज़ किया है। तो चलो मैं आप लोगों को मल्टी मर्ज के साथ ही करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर इसे कनेक्ट किया और इसको यहाँ पर कनेक्ट किया, हो चुका है। और मैं फिर से इसे एक बार कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और कनेक्ट कर लूँगा। कनेक्ट करने के बाद और नीचे ले आऊँगा कुछ इस तरीके से। अब हमें चाहिए कि जब हमारा परफॉर्मेंस टेक्स्ट दिख रहा है यानी पूरा विजिबल होगा तब हमें इन बार्स को शो करना है। तो मैं 75 फ्रेम पर आऊँगा और किसी भी एक रेक्टेंगल को पकड़ूँगा, ओपेसिटी में की फ्रेम ऐड करूँगा, फिर 10 फ्रेम्स आगे जाऊँगा और एक की फ्रेम ऐड करूँगा, फिर आऊँगा पिछली वाली की फ्रेम पर और इसे कर दूँगा 0। और अब हम बाकी जो रेक्टेंगल है उसे भी एनिमेट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इस वाले रेक्टेंगल के ऊपर आपको क्लिक करना है, लेवल के ऊपर राइट क्लिक करना है, कनेक्ट टू में जाना है। कनेक्ट टू पर जैसे ही जाओगे ये ऑप्शंस नज़र आएंगे। अब आप लोगों को यहाँ पर 2 रेक्टेंगल दिख रहे होंगे, तो इन दोनों में से हमारा जो रेक्टेंगल है वो ये है। हमने लेवल के ऊपर की फ्रेमिंग की है, इसीलिए ये वाला जो रेक्टेंगल है ये वो वाला रेक्टेंगल है, और लेवल के ऊपर क्लिक कर देना है। और सेम चीज़ हमें इस वाले रेक्टेंगल के साथ भी करनी है। लेवल के ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है, कनेक्ट टू, और इसे कनेक्ट कर लेना है लेवल के साथ। तो सबसे पहले और एक आप लोगों को बैकग्राउंड नोड को ऐड कर लेना है, या फिर इसको ही Ctrl+C से कॉपी कर सकते हो। तो मैं इस वाले
बैकग्राउंड नोट को ही कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा, कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा। अब पेस्ट करने के बाद क्या करना है, इसको कुछ इस तरीके से दूर ले आना है। दूर लाने के बाद इसको कनेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। कनेक्ट करते ही आप लोग देखोगे ये बैकग्राउंड पूरा स्क्रीन पर आ चुका है, क्योंकि इस पर कोई भी मास्क अप्लाई नहीं है। तो हम सबसे पहले मास्क को अप्लाई करेंगे। इसी मास्क को कंट्रोल सी से कॉपी करना है और कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। आप चाहो तो दोनों को एक साथ कॉपी कर सकते हो या फिर सेपरेट भी कर सकते हो। और अब आपको इसका कलर जो है वो चेंज कर लेना है, जैसे कि मैं ग्रीन कर रहा हूँ जो कि हमारे कार का कलर है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसकी जो विड्थ है उसको थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। वो क्यों करना है, अगर मैं आप लोगों के पास जाकर दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में वाइट नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसकी विड्थ को और हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और इसे कर लेता हूँ सबसे पहले फिट। अब आप देखोगे जो हमारा वाइट वाला बार है वो पूरी तरीके से फिल हो चुका है। लेकिन अब हमें क्या करना है, मल्टी मर्ज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा ऑपरेटर मोड, इसमें जाना है और इसे कर लेना है एडॉप्ट। एडॉप्ट जैसे ही करोगे तो आप लोग देखोगे कि हमारा जो वाइट रेक्टेंगल है उसने इस ऊपर वाले रेक्टेंगल को एडॉप्ट कर लिया है, यानी मेरा मतलब है वो लिमिट हो चुका है। मैं अब आप लोगों को इस रेक्टेंगल की पोजीशन मूव करके दिखाऊं तो चाहे ये कहीं भी चला जाए, लेकिन जब ये इस रेक्टेंगल के ऊपर आएगा तभी ये हमें शो होगा। देख सकते हो आप लोग, मैं कुछ भी करूं कुछ फ़ायदा नहीं, जब वो बराबर यहाँ पर आएगा तभी दिखेगा हमें कुछ इस तरीके से। और अगर आप चाहो तो इसकी विड्थ को थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हो ताकि ये कटे ना। अब आप लोगों का एनिमेशन तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर परफॉर्मेंस हमें शो हो रहा है, जैसे ही बार्स आ रहे हैं 90 फ्रेम पर मैं की फ्रेम ऐड करूँगा। 90 फ्रेम पर हमने की फ्रेम ऐड की, हम आएंगे 110 पे यानी 110 की फ्रेम पे और कुछ इस तरीके से इसे यहाँ ले आएंगे। ओके, तो अब हमारा रेडी है। अब मैं स्प्लाइन में जाऊंगा और इसे सबसे पहले कर लूँगा स्मूथ। लेवल को हमें स्मूथ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसके पोजीशंस को स्मूथ कर लेना है। तो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का हमारा एनिमेशन रेडी है। अब हमें सेम दो ऊपर वाले बार्स के साथ भी करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे कर लूँगा कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसका आउटपुट इस वाले बैकग्राउंड के आउटपुट में कनेक्ट करूँगा और एक मर्ज बन जाएगी। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ये पास है, तो मैं सबसे पहले इसे दूर कर लेता हूँ। आप लोग देखोगे कि पोजीशन जो है हमारी वो यहाँ पर है, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब हमें इस मर्ज के ऊपर क्लिक करना है, एडॉप्ट को फिर से सिलेक्ट कर लेना है ऑपरेटर में जाके, फिर से हमें इसे एनिमेट करना है। मैं सेम एनिमेशन दूंगा जो कि होगा हमारा, फिर से की फ्रेम ऐड करूँगा, 110वीं फ्रेम पर जाऊँगा और इसे फिर से पीछे खींच लूँगा और 110 पे आने के बाद इसे मैं सेट करूँगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से और इसके भी स्प्लाइन विंडो में जाकर लेवल को अनचेक करके इसे कर लूँगा स्मूथ। और अभी हमें सेम चीज़ करनी है हमारे इस वाले बैकग्राउंड के साथ, इस वाले बार के साथ। कुछ इस तरीके से आप लोगों का एनिमेशन रेडी है। और अब हमें इसमें परसेंटेज ऐड करने हैं और वो तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं समझ आई इसलिए क्या करूँगा, इन सबको सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जी से इसे ग्रुप कर लूँगा। अब हमें इसमें ऐड करने हैं परसेंटेज और एक टेक्स्ट नोट को लूँगा, यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा और यहाँ पर मैं मल्टी मर्ज का इस्तेमाल करूँगा। अब मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड किया और यहाँ पर लिखूँगा 75 और परसेंटेज का साइन। और आप लोग इसे फॉन्ट वगैरह अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। मैं इसे ऐसा ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को एज ए एग्जांपल दिखा रहा हूँ। और अब मैं इसी टेक्स्ट को कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा, कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा और परसेंटेज को चेंज कर लूँगा, जैसे कि 75 से 65 और इसकी भी पोजीशन को हम मूव कर लेंगे और फिर से कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट और इसे भी यहाँ पर ले आऊँगा नीचे। अब हमें इसे भी एनिमेट करना होगा हमारे शेडिंग में जाकर। तो मैं 110वीं फ्रेम पर आऊँगा, एक की फ्रेम ऐड करूँगा और इसे कर दूँगा 0, 10 फ्रेम्स आगे आऊँगा और इंक्रीज़ कर दूँगा। और सेम अभी हमें बाकी इन दोनों टेक्स्ट को भी एनिमेट करना है। शेडिंग में जाना है, ओपेसिटी पर राइट क्लिक करना है, कनेक्ट टू पे जाना है। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट 3_2 जो कि ये वाला हमारा टेक्स्ट है। अब यहाँ पर हमें उसे ढूंढना है, ये रहा, और इसकी ओपेसिटी पे सिलेक्ट कर लेना है ओपेसिटी को। और सेम हम इसके साथ भी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कनेक्ट टू और ओपेसिटी को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि ये कुछ इस तरीके से साथ में एनिमेट हो।
और यहाँ पर भी मैंने टेक्स्ट ऐड किए थे, हैंडलिंग, पावर, वो सब, वो भी सेम इसी तरीके से आप लोग ऐड कर लो। वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सेम हो जाएगा। परसेंटेज को जैसे मैंने ओपेसिटी के साथ एनिमेट किया, सेम वैसे ही मैंने वो टेक्स्ट भी एनिमेट किए थे, तो वो फिर से बताऊंगा तो वो रिपीट हो जाएगा, इसीलिए हम उसे छोड़ते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले प्रोसेस की तरफ, जो कि है आखिरी वाले कुछ टेक्स्ट। तो चलो अब हम उसे क्रिएट कर लेते हैं, आखिरी वाले हमारे टेक्स्ट को। और एक नोट को ऐड करना है टेक्स्ट वाली, और मल्टी मर्ज ऐड करूँगा मैं नया वाला, और अपने टेक्स्ट को कनेक्ट कर लेना है और टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लिखना है आर यू रेडी। आर यू रेडी लिख दिया और इसकी साइज़ को इतना रखूँगा। इसके शेडिंग में जाऊँगा, टाइप को ग्रेडियंट सिलेक्ट करूँगा और कुछ इस तरीके से इतना एनिमेट कर लूँगा। और अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट में आना है और राइट क्लिक करना है इस वाले डब्बे पर और सिलेक्ट करना है यहाँ से फॉलो, और फिर आप लोगों का मॉडिफायर ऑप्शन खुल जाएगा। अब मॉडिफायर में आकर आपको क्या करना है, जैसे कि मुझे एनिमेशन अब ये वाला जो है टेक्स्ट वाला वो चाहिए 130 फ्रेम से, तो मैं थोड़ा सा इसका जो डिले है उसको इंक्रीज़ कर लूँगा और ऑटोमेटिक से इसे करूँगा लेफ़्ट टू राइट। और शेडिंग में जाऊँगा, एक की फ्रेम ऐड करूँगा और ओपेसिटी को कर दूंगा 0, फिर 10 फ्रेम्स आ गया होगा। कुछ इस तरीके का एनिमेशन आप लोगों का तैयार हो जाएगा। अब ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हमने ना इसमें ग्लो डाला है और ना ही ड्रॉप शेडो। तो हमारा इतना रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, और एक टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। यहाँ से ऐड करने के बाद आर यू रेडी फॉर लिखूँगा मैं यहाँ पे, और इसकी भी साइज़ को आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो और रेडियन में जाके कुछ इस तरीके से इसे भी एनिमेट कर लेना है। और अब पिछली वाली टेक्स्ट पर आना है और फिर से आपको शेडिंग में आना है और इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है। और अब जो हमारा सेकंड टेक्स्ट है वो मैंने पहले लिख के रखा है, हम भी इसे कुछ इस तरीके से ही एनिमेट करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर अब मॉडिफायर्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा, सिर्फ नॉर्मल शेडिंग में आकर एक की फ्रेम ऐड करूँगा, इसको कर दूँगा 0, 10 फ्रेम्स आ गया होगा। तो आप लोगों का कुछ इस तरीके का एनिमेशन बन जाएगा। अब इतना आने के बाद मैं 175 फ्रेम पर आऊँगा और इसकी ओपेसिटी को 0 कर दूँगा और यहाँ से ही हमारा नेक्स्ट एनिमेशन स्टार्ट करूँगा। और एक टेक्स्ट नोट को ऐड करूँगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पर लिख दूँगा रेस। और इसकी साइज़ और फॉन्ट आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, तो मैं इतना रख रहा हूँ इसका। और सेम अब हम इसे भी एनिमेट करेंगे 180 फ्रेम से। तो आप लोगों का कुछ इस तरीके का एनिमेशन तैयार है। और अगर आपको इसे और स्मूथ करना है, आप लोग मोशन ब्लर ऑन कर सकते हो सेटिंग्स में जाकर, ताकि ये और स्मूथ लगे, लेकिन मैं ऑन नहीं कर रहा क्योंकि लैग होगा इस वजह से। और इसे और अच्छा बनाने के लिए आप लोग इसमें ग्लो ऐड कर सकते हो टेक्स्ट में, और जो भी हमने एलिमेंट्स ऐड किए हैं उसमें ग्लो ऐड कर लो, और ड्रॉप शेडो भी चाहो तो ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ताकि आप लोगों का वीडियो अच्छा और एनहांस हो जाए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट 1 देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि कैसे 3D मॉडल को इम्पोर्ट करना है।